हेलो फ्रेंड्स, आपका पैसा स्मार्ट चैनल पर फिर से स्वागत है और एक और बेहतरीन पैसा मेकर स्टॉक आपके साथ डिस्कस करेंगे और उसकी जानकारी देंगे। तो कुछ दिनों पहले हमने एक वीडियो बनाया था ऑन एजैक्स इंजीनियरिंग, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट सेल्फ लोडिंग कंक्रीट मिक्सर इक्विपमेंट कंपनी थी और ये कंपनी का 75% मार्केट शेयर। तो आज जो हम कंपनी डिस्कस करने वाले हैं वो इंडिया की लार्जेस्ट क्रेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और क्रेन्स भी लगती है फॉर रोड कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर में कई कई टाइप के क्रेन्स भी लगते हैं और रोड कंस्ट्रक्शन में कई सारे इक्विपमेंट भी जाते हैं फॉर मेकिंग रोड, जैसे कि बड़े बड़े जो रोलर्स दिखते हैं हमके, वेयर वी सी वेयर दे आर फ्लैटिंग द रोड। तो ये जो कंपनियां डिस्कस करने वाले हैं उसका मार्केट शेयर 60% है इन इंडिया क्रेन इंडस्ट्री और कई सारे प्रोडक्ट्स भी बनाती है। और ये जो कंपनी है इसके प्रोस्पेक्ट्स बहुत ही बढ़िया है, एज वॉज द केस विद एजैक्स, क्योंकि इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट की जो इंडस्ट्री है दैट इज ग्रोइंग वेरी वेल और इतने सारे प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर साइड एंड रियल एस्टेट प्लेयर भी कई सारे नए प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। इसके लिए जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है, बी इट क्रेन्स एंड अदर अलाइड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, इसकी डिमांड हमेशा अच्छी रहेगी। और ऐसे माहौल में जहाँ पर बिल्डर्स हैव टू कंप्लीट प्रोजेक्ट्स ऑन टाइम, मोर एंड मोर ऑटोमेशन इज बीइंग यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। तो आज जो हम कंपनी डिस्कस करने वाले हैं, मैं कहना चाहूंगा कि विश्व में, इन द वर्ल्ड, दे आर द लार्जेस्ट पिक एंड कैरी क्रेन मैन्युफैक्चरर। ये पिक एंड कैरी क्रेन क्या होता है, ये इमेज देखिए आप, दैट इज अ पिक एंड कैरी क्रेन। कई बार आपने रास्ते पे देखा होगा, these cranes are moving from going from one side to another side. So this company is the world's largest manufacturer of pick and carry crane in the entire world. कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के अलावा ये कंपनी के पास एक और छोटा सा डिवीजन है विच इज़ मैन्युफैक्चरिंग एग्रीकल्चरल मशीनरी, यानी कि ट्रैक्टर्स हो, कंबाइंड हार्वेस्टर्स हो, तो ये सब एग्रीकल्चर इक्विपमेंट बनाती है जिसका कंट्रीब्यूशन है करीबन 22% इन इट्स टोटल रेवेन्यूज। तो जिस हिसाब से गवर्नमेंट एनकरेजमेंट दे रही है फॉर एग्रीकल्चर और मॉनसून की भी अच्छे फोरकास्ट आ रहे हैं एंड ओवरऑल जो पानी है, वाटर है इन द डैम, दैट इज आल्सो क्वाइट हेल्दी। इसकी वजह से एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट की डिमांड भी अच्छी रहनी चाहिए। और ये जो छोटा सा डिवीजन है इस कंपनी का, इनके भी प्रॉस्पेक्ट्स बहुत ही बढ़िया है एंड टू एन एक्सटेंड इट डाइवर्सिफाइज द प्रोडक्ट मिक्स ऑल्सो। लास्ट ही मैं कहना चाहूँगा कि पिछले एक क्वार्टर में FIIs ने इस कंपनी में अपना होल्डिंग बढ़ाया है फ्रॉम 10.48% टू 11.9%। तो दिस कंपनी इज ऑल्सो ऑन द रेडार ऑफ लॉट ऑफ FIIs और ये एक अच्छी बात है फॉर इन्वेस्टर्स टू कंसिडर। इसके अलावा आप कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट में जाएंगे तो एक लंबा सा टावर आप देखेंगे स्टील का। ये जो है टावर इज अ टावर क्रेन और जो टावर क्रेन है उसमें भी ये जो कंपनी है इसका 60% मार्केट शेयर है। तो मेरे ख्याल से ये जो कंपनी है इट इज अ डोमिनेंट पोजीशन इन द कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट इंडस्ट्री और इसी वजह से हमारी नजर इस कंपनी पे गई है एंड दैट इज व्हाई वी आर ब्रिंगिंग इट फॉरवर्ड टू यू अंडर अवर पैसा मेकर सीरीज। ये जो कंपनी है इसका नाम है एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट और ये जो स्टॉक है इज गिवन एक्सीलेंट रिटर्न्स ओवर द लास्ट 10 years or so, about 40% above compounding returns it has given, and at present ये जो ट्रेड कर रही है इज अबाउट 25% फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जो कि ऑल टाइम हाई से काफ़ी करेक्ट हो चुकी है, लेकिन फिर भी ग्रोथ रेट बहुत ही बढ़िया है, इसीलिए हम इसको आपके सामने पेश कर रहे हैं। एक रिकमेंडेशन नहीं है, आपको केवल जानकारी दे रहे हैं इस कंपनी की, लेकिन आपको अपना खुद का ड्यू डिलिजेंस करना पड़ेगा बिफोर यू इन्वेस्ट। जैसे मैंने कहा, जो पूरी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है दैट इज ग्रोइंग मच फास्टर देन द GDP ग्रोथ रेट्स और ये जो कंपनी है उसकी मैनेजमेंट का कहना है कि दे कैन इजीली ग्रो द टॉप लाइन बिजनेस बाय मोर देन 15% फॉर द नेक्स्ट सेवरल ईयर्स ऑल्सो। और मैं मानता हूँ कि जिस हिसाब से प्रोडक्ट्स की डिमांड है, जिस हिसाब से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, दिस कंपनी कैन इजीली ग्रो एट मोर देन 15 to 17% फॉर द नेक्स्ट सेवरल ईयर्स और एक काफ़ी अच्छी कंपाउंडिंग स्टोरी बन सकती है। इसके अलावा मैनेजमेंट इज एग्रेसिवली परस्यूइंग एक्सपोर्ट मार्केट ऑल्सो, क्योंकि इनके जो प्रोडक्ट्स है दे आर वेल डिजाइन, दे हैव एक्सीलेंट ट्रैक रिकॉर्ड एंड एक्सीलेंट आफ्टर सेल्स सर्विस, इसीलिए उनके एक्सपोर्ट मार्केट्स के सक्सेस होने के चांसेस भी बहुत ही बढ़िया है। चलिए देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या है और उसमें भी कुछ खास जानकारी हम आपको देंगे। तो एट द करंट प्राइस ऑफ 1256 ये जो कंपनी है इट इज ट्रेडिंग एट अ रीजनेबल वैल्यूएशन ऑफ अबाउट 38 टाइम्स और सो। मैं रीजनेबल कहूंगा क्योंकि अगर ग्रोथ रेट्स कंसिडर करेंगे, अगर जो कंपनी की है उसकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी देखेंगे तो द वैल्यूएशन इज नॉट दैट एक्सपेंसिव। द ROC इज अबाउट 42% सॉरी, और रिटर्न ऑन इक्विटी है वो है 30%। ऐसी कितनी इंजीनियरिंग कंपनीज है जिनकी ROC और ROE इज मोर देन 30%? आई वुड से वेरी फ्यू। उसकी वजह ये है कि जो कंपनी है उसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स आर वेरी हेल्दी एट 14.7% और सो। आगे चलते हैं, अगर आप देखेंगे तो पिछले 10 साल में
ये कंपनी की सेल्स ग्रोथ, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ हैज बीन 16.8%, व्हिच इज क्वाइट अस्टोनिशिंग एंड रियली स्पेक्टाकुलर। और पिछले 10 साल में अगर देखेंगे तो इस कंपनी की अर्निंग्स पर शेयर, द प्रॉफिट ग्रोथ हैज बीन 56.8%। और ये जो कंपनी है पिछले 10 साल में इट हैज गिवन अ रिटर्न ऑफ 40.8%। करंट ईयर का जो वर्किंग है वो बहुत ही बढ़िया है। और जो दिसंबर क्वार्टर था, इन द दिसंबर क्वार्टर सेल्स वेंट अप फ्रॉम 753 crores to 875 crores, showing a growth of 16.2%. Operating profit margins went from 14 to 15%, which led to increase in operating profits by 31%. Profit before tax went up by 30.7%, but actual earnings per share went from 7.41 to 9.38, यानी कि 26% का इसका अर्निंग्स पर शेयर का ग्रोथ भी था। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो बिजनेस है दैट इज इजीली ग्रोइंग इन द 20s, मैंने 20 से 25% का ग्रोथ आ रहा है, येट द पी मल्टीपल अबाउट 38 टाइम्स और सो, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी रीजनेबल है। ये जो कंपनी है इसके प्रोस्पेक्ट्स बहुत ही बढ़िया है, जो कि मैंने जैसे कहा कि जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बढ़ती है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ती है, मार्केट लीडर्स विल गेट द मैक्सिमम शेयर। इसीलिए हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है, हमारी जो राय है वो ये है कि अगर आप कोई भी सेक्टर में निवेश करना चाहते हो, कोई भी इन्वेस्टमेंट थीम में निवेश करना चाहते हो, तो गो फॉर द मार्केट लीडर। क्योंकि हमने देखा है पिछले कई सालों में द मार्केट लीडर इज वन विच शोज द बेस्ट ग्रोथ एंड विच हैज द बेस्ट स्टॉक प्राइस रिटर्न ऑल्सो अक्रॉस इंडस्ट्रीज यू कैन सी। तो ये जो मार्केट लीडिंग पोजीशन है उसका फायदा है दोज कंपनीज एंड दोज स्टॉक्स ट्रेड एट अ प्रीमियम, व्हिच इज द केस विद एक्शन कंस्ट्रक्शन आल्सो। तो मेरे ख्याल से ये वन ऑफ इट्स काइंड कंपनी है जो काफी अट्रैक्टिव बिजनेस मॉडल है। चलिए रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? तो ऑब्वियसली जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है दैट इज सीजनल, और कई सारे फैक्टर्स भी आते हैं यहाँ पर। इलेक्शंस प्ले अ रोल, वेदर पैटर्न्स कैन डिस्टर्ब कंस्ट्रक्शन, गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज आ जाती है जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में स्लो डाउन। तो अगर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में स्लो डाउन आता है तो डेफिनेटली एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है वहाँ पर थोड़ी डिमांड पर असर आ सकती है और रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स थोड़े कम हो सकते हैं, थोड़ा प्रेशर आ सकता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट थिंक देयर इज एनी मेजर रिस्क फैक्टर्स एज फार एज एक्शन कंस्ट्रक्शन इज कंसर्न। आखिरी में मैं कहना चाहूँगा कि a small division which they have, which is contributing about 11-12% of the total revenues, is agricultural machinery also, जहाँ पर ट्रैक्टर्स बनाती है और हार्वेस्टिंग मशीन भी बनाती है। तो ये भी जो है एक अच्छी ग्रोथ सेक्टर है, अच्छा ग्रोथ डिवीजन है कंपनी के लिए। और यहाँ पर दे आर नॉट द मार्केट लीडर, पर ओवरऑल जिस हिसाब से एग्रीकल्चर को एनकरेजमेंट दिया जा रहा है और अब कह रहे हैं कि ये जो मानसून आएगा वो भी बहुत ही बढ़िया होगा, ओवरऑल डैम्स में है, वाटर स्टोरेज लेवल्स आर हेल्दी, इसकी वजह से एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट, ट्रैक्टर्स हो या और कोई अन्य इक्विपमेंट हो, उसकी डिमांड अच्छी रहेगी। तो ये जो डिवीजन है उसकी भी अच्छी अच्छी तरक्की हो सकती है। तो ये था हमारा स्टॉक एक्शन कंस्ट्रक्शन। ये एक रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन ज़रूर से आप इस कंपनी को अपने रडार पे रखिए और इसको स्टडी कीजिए। कंपनी की वेबसाइट बहुत ही बढ़िया है, उसका जो कंपनी का जो प्रेजेंटेशन है फॉर दिसंबर क्वार्टर उसको खास डाउनलोड करके आप स्टडी कीजिए। बहुत ही इंफॉर्मेटिव है और काफ़ी अच्छी तरीके से मैनेजमेंट ने अपनी बिजनेस मॉडल और अपने फाइनेंशियल्स पेश किए हैं। अंत में हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ कीप ऑन शेयरिंग योर व्यूज़, योर कमेंट्स एंड योर सजेशंस, वी रियली अप्रिशिएट इट। और लास्ट में कहना चाहूँगा कि व्यू तो आप कर रहे, क्यों सब्सक्राइब नहीं कर रहे? ये फ्री चैनल है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको अलर्ट्स मिलेंगे व्हेनेवर वी आर रिलीजिंग अ न्यू वीडियो। और फाइनली आई वुड से कि और कोई सजेशंस हो, एनी स्टॉक यू वांट अस टू डिस्कस, or any advice you want from us in terms of your portfolio, please get in touch with us. This podcast is produced by Elixir Equities Private Limited, a SEBI registered research analyst. Registration number INA 00000478. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risks. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.